और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और मनोदशा की अगर देखें तो वो सीधे सीधे समझ में आता है कि दुनिया के अगर दूसरे देश आतंकवाद के मसले पर साथ होते तो साथ थे, क्योंकि साथ नहीं भी होते तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पे पीछे हटने वाले नहीं थे। इस घटना के बाद मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं, और अब वो शेयर किया जा सकता है कि इस घटना के बाद जितने भी कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में आते थे और काम के सिलसिले में, और उनसे जब हमारी ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती थी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि इस बात को बहुत जोर दे के ना कहे कि बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई क्या होगी ये उन मंत्रियों को नहीं पता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो वाइब्स ले रहे थे इस पहलगाम हमले के बाद को लेके, उसमें एकदम शर्त लगा के वो कहने की स्थिति में थे कि बहुत कड़ी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होगी और उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। वही हुआ। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो भारत ने एकदम मेजर्ड तरीके से इस पूरे एपिसोड को हैंडल किया, और अभी भी वही दिख रहा है सब कुछ मेजर्ड तरीके से कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, और वो लड़ाई किसी भी लेवल पे है, किसी भी सीमा तक है। पहले भी 2 बार अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में ऐसा एकमात्र उदाहरण है कि जब किसी एटॉमिक पावर से संपन्न देश में कोई दूसरा देश 3 बार कम से कम जाकर वहाँ पर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करके आतंकवादियों को मार के वापस आया हुआ है। ये अपने आप में ये अनूठी बात है, और ये बताता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी काम को किया, और अब पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर बनाना था, आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप चौतरफा प्रेशर एक तरफ, दूसरी तरफ भारत हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार था कि अगर फुल फ्लेजेड वॉर हो तो हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारे फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री की तैयारी कैसी होनी चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की तैयारी कैसी होनी चाहिए, पावर मिनिस्ट्री की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कोल मिनिस्ट्री की तैयारी कैसी होनी चाहिए। मतलब हर मोर्चे पे भारत ने अपने आप को तैयार किया कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमें जो कुछ भी करना है हम वो करेंगे। और ये वो नतीजा था जिसके चलते पाकिस्तान के DGMO खुद फ़ोन करके कह रहे हैं आज से सेलिंग नहीं होगी, आज से सेलिंग हम लोग बंद कर रहे हैं, सीज फायर हम लोग चाहते हैं। सीज फायर चाहते हैं इससे पहले उन्होंने अपनी तरफ से जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि भारत के DGMO को ये बता दिया है कि कोई सेलिंग नहीं, कोई फायरिंग नहीं, आज से पाकिस्तान ये बंद कर रहा है। तो ये अपने आप में ये बताता है कि भारत ने इस पूरे मामले को किस तरीके से हैंडल किया, और पाकिस्तान की जो कमज़ोरियाँ थी, जो समस्याएँ थी, उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया। अन्यथा भारत चाहता तो पाकिस्तान ने जितना उकसावा किया था, भारत बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन भारत ने बार बार इस बात को बताया कि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से है। पाकिस्तान को सिर्फ हम जवाब दे रहे हैं, जो दुस्साहस दिखाने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। और कल रात वाली जवाब के बाद तो समझा जा सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अब बताया जा सकता है कि अगर आज दिन में ये सीज फायर नहीं होता तो आज की रात पाकिस्तान को याद होती। आज जो सुबह बैठक हुई थी उस बैठक पे यही तय किया गया था, लेकिन उसके बाद शायद पाकिस्तान को भी ये मैसेज मिल गया, अपने जो मध्यस्थता कर रहे थे उनकी तरफ से जो देश, जिसका नतीजा रहा था कि DGMO ने खुद फ़ोन किया और ये स्थिति आ गई। अन्यथा आज की रात बहुत भयानक रात होने वाली थी पाकिस्तान के ऊपर, और ऑलरेडी दिन में ही उसकी तस्वीर दिख रही थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि दिन अगर वैसी थी तो फिर रात किस तरह की हुई होती पाकिस्तान के। बेहतर स्थिति ये रही कि संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन भारत अपने स्टैंड पे कायम है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें जो भी ऑपरेशन चलाना होगा हम चलाएंगे। आतंकवादी कार्रवाई हमारे लिए भारत पे युद्ध जैसा है। सौरभ, ये तीनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो देवेंद्र आपको बता रहे हैं। पहला, आतंकवाद एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा आज से, मतलब ये शांति तभी तक है जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों पर लगाम लगा करके रखता है, नंबर 1। दूसरा, भारत किसी विदेशी डिप्लोमेटिक प्रोसेस के दबाव में या उसके बीच में आकर के सीज फायर के लिए तैयार हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत को सीधा कॉल पाकिस्तान की सेना ने किया, DGMO ने किया, सीज फायर की उन्होंने पेशकश की, अपनी तरफ से पहल की और कहा कि हम फायरिंग रोक रहे हैं, शेलिंग भी रोक रहे हैं। इसके बाद भारत सीज फायर के लिए राजी हुआ है। तीसरा, किसी तीसरे देश में जाकर बातचीत करने जैसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल पाकिस्तान ने जो सीज फायर भारत से मांगी है, हमने तमाम स्थितियों का एक तरीके से अवलोकन करने के बाद उसके लिए 2 दिन के लिए हम सीज फायर के लिए राजी हुए हैं।